नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि मैं थोड़ा 1-2 मिनट पहले ही आता हूँ, सब कुछ सेट वेट होता है, फिर लेक्चर लेता हूँ। तो मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ लोगों के बीच बीच में। कोई कह रहा है RCB जीतेगी, कोई कहता है चेन्नई सुपर किंग जीतेगी, आज से IPL की शुरुआत हो जाएगी। और देखते हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी होगा मतलब मज़ेदार होगा, हम लोगों के लिए एंटरटेनिंग होगा। और बाकी फिर से एक बार धड़कनें बढ़ेंगी लोगों की, ये कि भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो IPL फिर से शुरू ना, तो वो अपनी जगह रहेगा। आज मैं तुम लोग को बताऊं, आज मेरे 2-3 दोस्त आए हुए थे। अब वो सब रात से कूद फांद रहे थे। आंसू हम लोग 5 बजे भोर में चले जाएंगे, 5 बजे भोर में चले जाएंगे। चले भी गए। 2-3 दोस्त सबके यार मतलब हम लोग 1-1:30 बजे तक सब आपस में बातचीत किए, फिर 5 बजे भोर में सब उठे और चले गए। फिर मैं सोचा कि अब सोए तो थे ही, फिर मैं सोचा 5 बज रहा है, चलो आराम से 7 बजे उठेंगे फिर चलेंगे। भाई नींद ही खुली 7:40 35 मिनट पे। फिर क्या था, फिर ब्रश करना, फ्रेश होना और भग करके आ जाना। तो बड़ा दिक्कत होता है। कभी कभी लगता है कि नींद दूध आती रहती है। मैं इन लोग का क्या करूं। देखो अजय को लिखना शुरू कर दिया कि रुको इसको ब्लॉक करके तब मैं बोलूँगा। नहीं, इसको लगेगा इसका नाम ले लिए। क्या नाम है? हाँ चलो, सूफियाना एम प्रवीण जी, आपको मैंने अगले 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब एक आध लोग पर निगाह चली जाती है तो ब्लॉक मार देता हूँ कि एक तो ससुरा इतना मेहनत से सो उठ करके आओ और ऊपर से कहते हैं रिकॉर्डेड भी चलेगा। जब मैं अपने घर अभी बताया हूँ ना कि बड़ी माता जी के देहांत में तेरही वगैरह जो है उसमें जाऊँगा तो उस दिन रिकॉर्डेड भी चलेगा। ब्लॉक कर दिए उसको सुबह 5 मिनट के लिए। अब वो सूफियाना उनका नाम था, अब सूफी गीत गाएंगे बैठ के। 5 मिनट में तो एक गीत खत्म कर लेंगे। चलो गाइए अब सूफी गीत। तो शुरू करते हैं। आज 22 मार्च, आज कौन सा दिवस मनाया जाता है जल्दी से बताओ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो समझिएगा। मेरे ब्लॉक करने का मतलब होता है मैं 5 मिनट के लिए रोकता हूँ। ब्लॉक का मतलब मैं कभी ये नहीं करता किसी स्टूडेंट को मैं ब्लॉक कर दूँ, ये सब मैं नहीं करता हूँ। जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं ब्लॉक कर दिया इसको, इसका मतलब है 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए उसके कमेंट को रोक दिया। बस कमेंट रोकना मेरा मतलब होता है। तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अब होली दीपावली पे लोग वो भी खेल लेते हैं, शराब वराब पिए। गलत है ये चीज़ें। आओ पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और आराम से देखते हैं कि भैया किन प्रश्नों का डिटेलिंग कैसा रहेगा और आज क्या न्यूज है। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है, अच्छा त्योहारों का एक अपना ऑरा होता है, वो माहौल बना ही लेते हैं। हमारे ऑफिस में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले जरा पेन रख करके जो हमारे बिहार के विद्यार्थी हैं, जो हमारे बिहार के लोग हैं, आप सभी को सत सत नमन। आप लोगों को आपके राज्य के इस महान दिवस की हार्दिक बधाई। ठीक है ना, हार्दिक बधाई कि भैया आप लोग ये किए। साथ ही साथ पानी जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसकी भी बधाई। तो जल दिवस मनाइए, बिहार दिवस मनाइए और अनेकों अनेक दिवस मनाइए आज। ठीक है ना, तो सभी को बिहार दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, जल दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। निम्न में से किसे एविएशन वीक लॉरेटस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। एविएशन वीक अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो एविएशन वीक अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को चंद्रयान 3 मिशन के लिए किससे सम्मानित किया गया है? तो एविएशन वीक लॉरेटेंस अवार्ड से। सबसे कम पैसे में सबसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था भारत 23 अगस्त को। तब हम लोगों ने नेशनल साइंस डे की, आपके स्पेस डे की घोषणा की। तो इसरो के चंद्रयान 3 के मिशन को सफलता को स्वीकार करते हुए हम भारतीयों को मिला है एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड। और जो भारत की प्रतिनिधि आपके रही श्री प्रिया रंगनाथन ने
इसे भारतीय दूतावास में स्वीकार किया, ठीक है ना। उपराजदूत हैं ये भारत की। इसरो अपने प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, तो फिलहाल ये अवार्ड एविएशन अवार्ड दिया गया है इसरो को, ठीक है ना। चंद्रयान 3 हमेशा दोहरा करके रखे रखो, इसका जो बजट था वो 615 करोड़ था, लंबाई इसकी 2 मीटर, जो कि विक्रम की लंबाई 2 मीटर, वजन 1700 किलोग्राम, और इसका जो 26 किलोग्राम वजनी रोवर, ठीक है ना, जिसका नाम प्रज्ञान है। तो विक्रम का नाम, प्रज्ञान का नाम, 23 अगस्त का नाम, 14 जुलाई, भाई जिस दिन लॉन्च किया गया वो भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन पहुंचा वो भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो नाम रखे गए थे तीनों के, चंद्रयान 1, 2, 3, 1 का है जवाहर पॉइंट, फिर आपके क्या है तिरंगा पॉइंट, और फिर है शिव शक्ति पॉइंट। तो तीनों पॉइंट के नाम भी दोहरा करके रखिएगा, वो आपको एग्जाम में काम आएंगे। खैर अगला, अच्छा एक बात याद रखना, चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, लेकिन इसका हिस्सा आर्बिटर नहीं है, ठीक है ना, इसका हिस्सा आर्बिटर नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर अगला पॉइंट क्या है, नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। ये निक्सी एक तरीके के एनजीओ नहीं होती, गैर लाभकारी संस्थाएं, ठीक है ना, एक प्रकार का एनजीओ है जो 2003 में भारत में स्थापित किया गया। इसका काम होता है कि ये सुनिश्चित करे सभी व्यक्ति के पास एक समान इंटरनेट, जैसे पूरे देश में एक समान आचार संहिता हो, पूरे देश में एक समान फंडामेंटल राइट लागू हो, फंडामेंटल ड्यूटी लागू हो, संवैधानिक बातें। लेकिन ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संस्था है, संगठन है, जो पूरे भारत में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट, कि सबके पास एक स्पीड पहुंचे, अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं, सेम रिचार्ज किए हुए हैं, मतलब उसके लिए इसने जो विकसित किया है वो है भाषा नेट पोर्टल। इसने सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस के लिए भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है कि भैया हर जगह एकदम टनाटन एक चीज पहुंचे, समझ रहे हो। तो ये तो भाषा नेट पोर्टल के बारे में जरा जानते हैं। 21 मार्च 2024 को आईटी मिनिस्ट्री ने निक्सी के साथ मिल करके भाषा नेट पोर्टल, कि ठीक है 30 मिनट 40 मिनट पढ़ लो, उसके बाद ठीक है, अब होली के बाद फिर वो 59 मिनट के क्लास के लिए लगा जाएगा। ये वाला जरूर याद रखना, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल, ठीक है ना, उसमें भी ये जो सूरज का फुल फॉर्म है वो तुम्हारे लिए पेपर में जरूरी बनेगा, वो पेपर में जरूरी बनेगा। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज एनर्जी फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली हम लोग जैसे सोलर एनर्जी का उत्पादन करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, तो जो बच जा रही है हम उसको इस तरीके के बड़े स्थल पे बैटरी में स्टोर कर ले रहे हैं और फिर उसे कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये भारत का पहला बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है, जिसे जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, इस फैक्ट्री का जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो गुड इनफ एनर्जी नामक संस्था के पास होगा, ठीक है ना, गुड इनफ एनर्जी संस्था के पास। गुड इनफ एनर्जी जो संस्था है वो भारत का जो नेट जीरो उत्सर्जन है कार्बन का 2070 तक, उसमें भारत का भागीदार है। तो इसको काम दिया गया है कि भैया आप इसमें कदम आगे बढ़ाइए ना। तो इसने कहा सर जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग बैटरी में भी क्या कर ले रहे हैं, संग्रहित कर ले रहे हैं। करीब करीब 20 कहीं लिखा होगा 20 गीगावाट ऊर्जा का भंडारण कर लेंगे। हुआ ठीक है, तो ये अब सोलर एनर्जी को भी भंडारण के द्वारा रखा जाएगा। अगला नेक्स्ट पे आते हैं, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? वो गोरे काले की जो नीति होती है, लोग नहीं कहता रहे तुम गोरा हो तुम काला हो, ये वाली नीति जो है, गोरा काला समाप्त भी हो जाए तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग हैं ये नहीं जाने देंगे। वो बड़ाई में बोल देते हैं तुम तो गोरी हो हम तो काले हैं, अब नहीं तो ये बोल देंगे तुम तो कलुआ हो, ऐसे तो ये जाएगा कहाँ से? इसलिए भैया आप लोग भी, जो लोग इस कार्य में इन्वॉल्व हों, हर बड़ाई हर बुराई कर लें, ये गोरा काला न करें। उसके लिए देशों ने दशकों झेला है,
आज भी कई देश उस आग में झुलस रहे हैं। तो नस्लीय भेदभाव दिवस जो है 21 मार्च को उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेल्सन मंडेला ने पूरा जीवन अभी ये मैं मतलब इस बात पे कहना चाहूंगा, लड़के तो कम लेकिन लड़कियां ज्यादा गोरे नहीं है, फेयर लवली, हाई लवली, हाउ लवली, बड़ा गड़बड़ है भाई, गड़बड़ चीज है। तो नस्लीय भेदभाव, और मैं उन सांवले लड़के लड़कियों से आह्वान करता हूं, कतई अपने को कम मत समझा करो, और हो ही नहीं, तुम अपने से अपने को हीन भावना में लाते हो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस की लड़ाई है दुनिया में, कारे गोले चमड़े की लड़ाई नहीं है, अच्छे वक्ता होने की लड़ाई है, सफल होने की लड़ाई है। लड़ाई से संदर्भ है, कंपटीशन है, काले गोरे का कंपटीशन नहीं है। नहीं, कई गोरे लोग स्टेशन पे भी बैठे हुए हैं, इसलिए ये सब मत सोचा करो। तो खैर 21 मार्च को हर साल नस्ली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2024 का जो थीम है, मान्यता, न्याय और विकास का एक दशक, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक का क्रियान्वयन, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, निम्न में से किस देश में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, बताइएगा। अच्छा, मैं आप लोग को एक सूचना और दे दूं, आज तो 22 तारीख है ना, 23 और 24 तारीख के सुबह का करंट अफेयर मत छोड़ना, 8 AM, ये भी 8 AM, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए क्या व्यवस्था किया हूं। यहाँ पे द 10 मिनट शो, यहाँ पे द 10 मिनट शो के करीब करीब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। कल आपको रिवीजन मिलेगा, टॉपिक वाइज रिवीजन। ये है 23 मार्च, ये है 24 मार्च, पिछले 10 माह का मिक्स करंट अफेयर, मिक्स करंट अफेयर। अब आप ये बात समझ लेना, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको लापरवाही में ले लें, होली नजदीक है तो 23 मार्च 24 मार्च, लेकिन मत लेना लापरवाही में। जितने लोग आज प्रेजेंट हो, सभी लोग कल और परसों के 8 बजे रहना, देखना बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और शाम 7 बजे भी यहाँ 200 क्वेश्चन जीएस के, यहाँ 200 क्वेश्चन जीएस के, तो 7 PM भी, तो मतलब लापरवाही मत कर जाना, और क्या ही कहूँ बस। और ये इंफॉर्मेशन थी। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या है सर? इसका राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार साउथ कोरिया कर रहा है। सियोल में एक हाइब्रिड मॉडल में इसकी बैठक होने वाली है, ठीक है ना, तीसरे शिखर सम्मेलन की। सियोल जो कि दक्षिण कोरिया का स्थान है, वहां लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2021 में हुई थी और अध्यक्षता किया था अमेरिका ने, जो बाइडेन ने। इस शिखर सम्मेलन जो ये तीसरा होने जा रहा है, 21 के बाद 22, 22 के बाद ये जो ये होगा, ये 18 से 20 मार्च को हो रहा है, सियोल में, मतलब हो गया। वहां के जो राष्ट्रपति हैं यू सुंग, कुछ दिन पहले ही इनकी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुई थी, तो इन्होंने, यू सुंग योल ने इसकी अध्यक्षता की 18 से 20। लोकतंत्र का पहला शिखर सम्मेलन, अब दो ही बातें पूछ सकता है, लोकतंत्र का पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था? तो पहला दूसरा सब अमेरिका यहाँ पे हुआ था। अब लोकतंत्र के लिए दूसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोस्टा रिका, जाम्बिया, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड के साथ 28 से 30 मार्च 2023 तक सह मेजबानी की थी। यह दूसरा है, और इस बार जो हो रहा है वो दक्षिण कोरिया अकेले कर रहा है, तीसरा है। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। वैसे भी आपके यहाँ लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है, तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। निम्न में से किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है? भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी किसने किया है? तो आपको अच्छे से, ये कल परसों से बड़ा चर्चा में है, मेटा ने, फेसबुक ने। फेसबुक से जो भ्रांतियां, कंफ्यूजन, हेट स्पीच, हेट रिटेन स्पीच जो फैलाए जाते हैं वो बड़े दुखद होते हैं, खास करके चुनाव के समय। तो फिर मेटा, फेसबुक ने कहा कि भैया हम चुनाव आयोग के साथ मिल जाते हैं, कोई अगर इधर उधर की बातें फैलाएगा हमारे फेसबुक के माध्यम से तो हम, ये ठीक नहीं होगा, उसे दंडित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहले ही एक सी विजिल नाम से ऐप लाया हुआ है, सी विजिल ऐप, ठीक है ना, सी विजिल ऐप।
इस ऐप के माध्यम से भी चुनाव की गड़बड़ियों पे ध्यान रखा जाएगा। काफ़ी गड़बड़ी, ठीक है ना, हो जाती है कभी कभी चुनाव में, तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। आज हम सुबह उठे तो मुझे चुनावी गड़बड़ियां ही ध्यान आ रही थी कि यार अगर आज लोग ध्यान दे दें तो बड़ा अच्छा हो सकता है चुनाव। अगला, मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी सामग्री, इस समय आपके देश में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वीं लोकसभा चुनाव शुरू कब से हो रहा है जरा बताओ, ठीक है ना, शुरू कब से? अच्छा, एक लड़का आज बोल रहा है सर आज कोरोना का जन्मदिन है। 2-3 साल पहले 21 मार्च को पहले दिन लॉकडाउन लगा था ना। हाँ यार, आज हो सकता है कोरोना का जन्मदिन हो, आज नहीं, आज मतलब 21, 22, 23 में लगा था। मोदी जी एक दिन के लिए लगाए थे, फिर 2 दिन बाद ऐसा लगा दिया कि लोगों की लग गई। सही कर, लोगों को लगा एक दिन बस थाली है तो बजाना है, मार दनादन थाली होली बजने लगा। गजब। हम भी उस समय दिल्ली में थे, गुड़गांव में थे, तो कहा जाता है कि भाई पढ़े लिखे लोग के यहाँ के जगह थे। हम सोचे हम लोग गाँव वाले ठीक है, आ गए दिल्ली, आ गए, कोई बात नहीं। गुड़गांव वाले भी लेके थाली टन 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 आरती उरती कर रहे हैं, हमको कोरोना भागेगा। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, कुछ लोग वीडियो भी उसका बना रहे थे, नहीं बताऊंगा क्योंकि ना वो बात ऐसी है कि फिर उसमें तुम लोग ट्रोल करने लगते हो, तो फिर हो गया, मेरे को उस पर कुछ बोलना ही नहीं, अब कर लो ट्रोल। तो 18वीं लोकसभा चुनाव, अब आज भी तुम लोग थाली वाली बचा लेना, क्या पता जो कहीं कोने में कोरोना छुपा हो निकल लेगा, ठीक है, तो वो सब ठीक है। तो 18वीं लोकसभा जाइए, मतदान करिएगा निश्चित तौर पे। 19, हाँ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 19 अप्रैल को मतदान 18वीं लोकसभा का शुरू हो रहा है, 1 जून को 18वीं लोकसभा का मतदान समाप्त हो रहा है, 4 जून को देश को नए प्रधानमंत्री की शाम तक घोषणा हो जाएगी कि कौन बनेंगे देश के नए पीएम, क्योंकि 4 जून को शाम तक मतगणना हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए भी फिलहाल आपके मतलब ये सारी चीजें हैं। अगले पे आते हैं, मेटा ने किया है अगला पॉइंट। तो चुनाव आयोग के बारे में देखे रहिए भैया, ये दोनों लोग ज्ञान से सुख मिलता है, ज्ञान से सुख मिलता है, ये दोनों लोग क्या है, नए चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए साझेदारी की है? भैया पेरिस ओलंपिक के लिए टीम इंडिया के लिए यस बैंक, ठीक है ना, यस बैंक के साथ साझेदारी की है, यस बैंक के साथ। तो यस बैंक के साथ टीम इंडिया के पेरिस ओलंपिक जो शीतकालीन होने जा रहा है उसके साथ साझेदारी की गई है। और भारतीय ओलंपिक संघ ने एक सहयोगी के रूप में यस बैंक के साथ मिलकर के एक अभियान शुरू किया है, मिलकर जीतेंगे। हाँ, तो अकेले कोई कभी जीता भी नहीं है, ठीक है ना, अकेले कोई कभी जीता भी नहीं है। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने मिलकर जीतेंगे का अभियान शुरू किया है। अगले पॉइंट पे आएंगे, निम्न में से किसे ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती नहीं, नीना सिंह थी ना यार, कुछ था इसमें, अभी देख लेते हैं। मौसमी चक्रवर्ती बनी, अच्छा ऑल इंडिया रेडियो है, हाँ ये ऑल इंडिया रेडियो है। अभी वो पीआईबी वाला था, याद है, मनीष जी की जगह नीना सिंह जी बनी थी, ठीक है ना। पीआईबी वाला जो इंफॉर्मेशन था वो था, मतलब नीना सिंह भी 2 दिन पहले चर्चा में थी, इसीलिए उनका नाम आया तो मैं रुक गया। खैर, ऑल इंडिया रेडियो की मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है। ये 1991 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और ये स्थान किसका लेंगी? वसुधा गुप्ता का, ठीक है ना, वसुधा गुप्ता का स्थान लेंगी। तो इस थोड़े से ज्ञान को अपने पास रखिएगा। तो मौसमी चक्रवर्ती जी नई ऑल इंडिया रेडियो, मैं यहाँ से भी आपके लिए मैं करंट अफेयर बनाता हूँ, करंट अफेयर मैं यहाँ से बनाता हूँ, पीआईबी से बनाता हूं। ये जो आप लोग सोचते हैं सर कहां से लाते हैं क्वेश्चन, ये 2 मेरे सोर्स हैं, ये 2 मेरे सोर्स हैं। उसके अलावा आकाशवाणी जो आपका न्यूज आता है मैं वो भी सुन लेता हूं एक बार, आकाशवाणी। ये 3 जगह से मैं करंट अफेयर आप लोगों के लिए बनाता हूं। खैर, अगले पॉइंट पे आएंगे, निम्न में से किस दिन सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जाता है?
सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 21 मार्च को 21 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ये सामान्य इंटरनेट सुविधा देने के लिए, अधिकार के लिए बनाया गया। आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, जो एक गैर लाभकारी संगठन निक्सी था, उसने भी यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट के लिए अभी एक पोर्टल शुरू किया है, भाषा नेट पोर्टल। उसी क्रम में एक ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पहल है कि सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। लेकिन मैं खुल के बोलने में कोई कोताही नहीं करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानकारी मात्र है, तो बहुत प्रेशर मत लिया करो ऐसे क्वेश्चंस का। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आज 22 मार्च का जल दिवस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे बिहार के स्टूडेंट हो उनके लिए बिहार दिवस इंपॉर्टेंट है। सईद अहमद किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बी ऑप्शन, क्रिकेट से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर सईद अहमद का 86 साल की उम्र में लाहौर में निधन हुआ। ये पाकिस्तान के लिए 1958 से 1973 के बीच में करीब 41 टेस्ट मैच खेले थे और बहुत ही मतलब हरफन मौला खिलाड़ी थे, बॉलिंग बैटिंग दोनों किया करते थे। नेक्स्ट पे आएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्या है। प्रबोवो सुबियांतो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो जी ये नियुक्त हुए हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशियाई चुनाव आयोग द्वारा परिणाम 20 मार्च 2024 को घोषित किया गया, जिसमें पिछले 3 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में असफल रहने के बाद प्रबोवो सुबियांतो ने चुनाव जीत लिया है। ये इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में भी पहले कार्य कर चुके हैं और इन्होंने इन्हीं के साथ उपराष्ट्रपति के लिए जिब्रान राका बूमिंग 59% वोट हासिल किया है। प्रबोवो सुबियांतो का नाम इंडोनेशिया याद रखिएगा। और ये जो उपराष्ट्रपति बने हैं जिब्रान राका बूमिंग, मौजूदा इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं। तो अब जोको विडोडो ये बड़ा फेमस नाम है, बड़े चर्चा में रहते थे। अभी कई लोग के जबान पे ये चढ़ा होगा नाम जोको विडोडो का। तो अब जोको विडोडो इंडोनेशिया से हट के प्रबोवो सुबियांतो बन गए हैं नए राष्ट्रपति, ठीक है ना, नए राष्ट्रपति बन गए। चलिए अगले पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। सोमेंदु बागची को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, बताओ बताओ। मैं स्लाइड पजल जी आप एक मेल कर दीजिएगा अड्डा को, ठीक है। स्लाइड पजल जी आप एक मेल कर दीजिएगा अड्डा को। आपको जो प्रोसेस नहीं टेक्निकल समझ में आ पा रहा है वो अड्डा की जो हेल्पिंग टीम है, आप मेल करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा। सोमेंदु बागची को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इराक के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमेंदु बागची इराक के राजदूत बने हैं। ये वर्तमान में भारतीय विश्व मामलों की परिषद के उप महानिदेशक हैं। 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। 1900 और इन्होंने अभिलाषा जोशी को चंडीगढ़ राज्य में एक और नियुक्त किया गया है, उन्हें भी चंडीगढ़ राज्य का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे बुक एंड ऑथर्स तो आएगा। खेल मनोविज्ञान पे भारत पर की पहली पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर लिखी गई है बुद्धि प्रकाश शर्मा जी के द्वारा। तो बुद्धि प्रकाश शर्मा जी ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली किताब लिखी है और इस किताब का नाम है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अब जरूर याद रखना कि मतलब कि नामक यह किताब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मुग्धा बावरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, मुग्धा बावरे। एक सेकेंड, अच्छा तो एक सेकेंड, ये इसको हटाओ, यहां इसको किनारे करो, ठीक है, यहां से लो ये पूरी इंफॉर्मेशन कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नामक किताब मुग्धा बावरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है। वो क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में थे ही नहीं,
और मेरा भी ध्यान नहीं गया। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट द्वारा लॉन्च की गई है IISM, और ये खेल मनोविज्ञान के ऊपर लिखी गई पहली किताब है, ठीक है ना। हाँ, उसका ऑप्शन गलत था, मुग्धा बावरे द्वारा लिखी गई, उसका ऑप्शन गलत था, इसीलिए मैंने उसको कट ही कर दिया कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ऑप्शन गलत है इसका। तो मुग्धा बावरे द्वारा लिखी गई है भारत की पहली किताब खेल मनोविज्ञान। अगला नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा 13 क्वेश्चन है, आओ 21 मार्च का जरा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को अस्थायी सूची में डाला है? 6। नेक्स्ट, निम्न में से किसे सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए प्रतिष्ठित सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन डॉक्टर अल जबेर। भारत के दूसरे निजी तौर पे विकसित रॉकेट को किस राज्य में विकसित किया गया है? किस राज्य में विकसित किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में आनंद चौधरी को रामनाथ गोयनका अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बी ऑप्शन पत्रकारिता के क्षेत्र में। अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए त्रिनेत्र 2.0 नामक एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। सोमा नामक भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? नई दिल्ली में, शालीमार बाग। टी आर्मस्ट्रांग चांगसन को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बी ऑप्शन क्यूबा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ए ऑप्शन भारत के द्वारा। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बी ऑप्शन थोडूर मदाबुशी कृष्णा द्वारा। अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? सर ए ऑप्शन किरेन रिजिजू जी। निम्न में से किस दिन फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है? फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के खिलाड़ी को ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? सर रूस को, यूक्रेन वाले युद्ध की वजह से। हाल ही में जारी की गई विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहला स्थान सर फिनलैंड को दिया गया है। हाल ही में नरेंद्र से नरेंद्र तक नामक किताब को पुनः लॉन्च किया गया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? बी ऑप्शन बुद्धि प्रकाश शर्मा। ये वो था बुद्धि प्रकाश शर्मा, समझ रहे हो ना? बुद्धि, क्योंकि ये कल चर्चा में तो उस किताब में जो हम लोग कंफ्यूज हुए थे। निम्न में से किस दिन विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया? सर बी ऑप्शन 19 मार्च को। और ये आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।